चलिए आज एक बहुत ही कड़वी पर सच्ची बात कहती हूँ। मेरी बात आपको दुख देगी, पर मेरी बात मानिए, ये बहुत बड़ा सच है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रो रहे हैं ना, और सामने वाला ये जानते हुए भी कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आपको रुला रहा है ना, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए है ही नहीं। आप जितना जल्दी हो सके उस रिश्ते से बाहर आ जाइए। और अगर आप बाहर आ चुके हैं, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, उसके बावजूद आप उसके लिए रो रहे हैं और उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप ये आशा भी छोड़ दीजिए। और मैं तो कहती हूँ, अगर वो आ भी जाए ना, तो आप उसके साथ मत रहिए, क्योंकि वो जानता था कि या जानती थी कि उसकी बातें आपको हर्ट कर रही है, पर फिर भी उसने आपको लगातार हर्ट किया, आपकी भावनाओं से खेला, आपको रोने दिया और अंत में आपको जाने दिया। सोचिए, अगर वो आपसे प्यार करता, तो क्या वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करता? आपको यूं ही जाने देता? पर कहीं ना कहीं उसे भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए था। आपने सोचा कि आप उससे दूर होके उससे उसकी गलती का एहसास करवाएंगी, और आप अभी तक उसके इंतज़ार में बैठी हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं ये बात दोनों के लिए कह रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को भूल जाइए, क्योंकि जो इंसान आपको रुला सकता है ना, वो आपका कभी था ही नहीं। और जो इंसान आपको छोड़ सकता है ना, वो आपका कभी हुआ ही नहीं। वो आ भी जाएगा, अगर आपका इंतज़ार सच्चा हुआ, वो आ भी जाएगा ना, तो वो वापस चला जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। वो पता है क्यों आएगा? उसे कहीं दूसरे जगह से सेम चीज़ मिलेगी ना, कि वो पूरी भावना भावना के साथ उस रिश्ते में है, या भावना के साथ नहीं है, वो दूसरी जगह भी कहीं टाइम पास कर रहा है, और उससे भी थोड़े दिन के लिए अगर वो बाहर गया हुआ है, तो वो सिर्फ आपको कुछ समय अपना टाइम पास करने के लिए फिर से आपके जीवन में आएगा। इसलिए आप ऐसे रिलेशनशिप से बिल्कुल बाहर निकलिए। और आप खुद सोचिए अपने मन से कि अगर वो आपसे सच्चे दिल से प्यार कर रहा होता, तो वो क्यों आपको रोने देता? क्योंकि क्या, अच्छा आप बताओ कि आपकी कोई बात उसे हर्ट करती है तो आपको नहीं पता चलता है क्या? आपको पता चलता है ना। तो फिर क्यों उसे पता नहीं चलता कि उसकी ये बात आपको हर्ट करती है? और फिर क्यों वो बार बार वही बात करता है जो बात आपको हर्ट करती है? इसका साफ मतलब है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। उसे सिर्फ अपना समय बिताना है, और समय बीतते ही वो आपसे दूर हो जाएगा। या आपसे कोई ऐसी चीज़ उसको चाहिए जो एक बार लेने के बाद ना, वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। आपके आंसू, आपकी बातें, आपका इमोशन, कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता, कुछ भी। और अक्सर पता है, ऐसे लड़के ना अपनी माँ बहन से बहुत प्यार करते हैं। ये चीज मैंने नोटिस किया है कि जो लड़के दूसरे लड़की की भावनाओं की कदर नहीं करते ना, वो अपनी खुद की माँ और बहन से बहुत प्यार करते हैं। तो छोड़ो ऐसे रिश्ते को। लड़कियां इस चीज में खुश हो जाती है कि भैया ये अपनी माँ बहन से इतना प्यार करता है, तो मुझसे कितना करे। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत इमोशनल हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं होते ना, तो आप किसी दूसरे को इतना प्यार नहीं करते। अपना ये प्यार उस पर बर्बाद मत करो। अपना ये समय उस पर बर्बाद मत करो। अपने लिए जियो। अपना ध्यान रखो। जो इंसान हर वक्त आपको बदलने पे तुला हुआ है ना, उसके लिए कभी मत बदलो, क्योंकि जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा ना, वो आपको कभी बदलना नहीं चाहेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई अपने इसी रूप में आपको एक्सेप्ट कर रहा है ना, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अलर्ट हो जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बुरी चीज़ है,
और अक्सर वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं जो बेहद सच्चा प्यार कर लेते हैं किसी से और उन्हें बदले में कोई सच्चा प्यार नहीं मिलता। देखो, बच्चों या जो भी भाई बहन जो भी हो आप, डिप्रेशन की लिमिट तक पहुंचने से पहले ये सोचो कि आप अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाओगे तो आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। और उनके बारे में भी मत सोचो, पता है आप ख़त्म हो जाओगे। और किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को ख़त्म करना जिसके लिए आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? याद रखिएगा मेरी बात।